हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 10th ऑफ नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे, पहला करंट अफेयर है, गवर्नमेंट प्रोक्योर 12.1 मिलियन टन्स पैडी फ्रॉम पंजाब सो फार, 65% ऑफ टारगेट। तो टारगेट का 65% अचीव कर लिया है गवर्नमेंट ने। प्रोक्योर किया है 12.1 मिलियन टन पैडी। बात हो रही है पंजाब स्टेट की। डिटेल में अगर हम बात करें, द सेंटर हैज़ प्रोक्योर 120.67 लाख टन ऑफ पैडी सो फार फ्रॉम पंजाब। 120.67 लाख टन पैडी प्रोक्योर किया जा चुका है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा और 65% एस्टिमेटेड है टारगेट का। ऑफिशियली स्टेटमेंट में बात कही है सैटरडे को। आगे अगर हम बात करेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड एन एस्टिमेटेड टारगेट ऑफ 185 लाख टन। तो टारगेट कितना है? 185 लाख टन प्रोक्योर करने का टारगेट है इन दी प्रोक्योरमेंट फॉर ऑनगोइंग KMS 2024-25 में, जो कि चलेगा नवंबर 30 तक। 30 नवंबर तक ये चलने वाला है और अभी तक 120.67 लाख टन पैडी प्रोक्योर किया जा चुका है गवर्नमेंट के द्वारा। आगे अगर हम बात करेंगे, तो ए टोटल क्वांटिटी ऑफ 126.67 लाख टन ऑफ पैडी हैज़ अराइव इन पंजाब मंडीज़। 8 नवंबर तक इतना मंडीज़ में आ गया है और अभी तक इतना प्रोक्योर हुआ है और ये आगे प्रोसेस में चलेगा। FCI के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? FCI की जो एजेंसीज़ हैं और FCI है उसके द्वारा इसको प्रोक्योर किया जा रहा है। स्टेट की भी एजेंसीज होती हैं, तो कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी बात हो रही है। आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर पैडी को परचेज किया जा रहा है MSP मिनिमम प्राइस ऑफ 2320 रुपीज़ पर क्विंटल डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ग्रेड A पैडी का जो MSP है वो कितना है? 2320 रुपीज़ पर ही पंजाब के किसानों से ये धान प्रोक्योर किया जा रहा है। हालांकि ये जो रेट हैं वो काफ़ी कम है अगर हम लागत देखेंगे किसान की, लेकिन किसान के लिए जो MSP लागू हुई है सरकार के द्वारा वो हुई है 2320 रुपये पर क्विंटल। आगे अगर हम बात करेंगे, द टोटल पैडी परचेज बाय गवर्नमेंट टिल डेट इन ऑन गोइंग KMS खरीफ मार्केटिंग सीजन वो कितनी हुई है? 27,995 करोड़। ठीक है, टोटल परचेज जो हुआ है वो कितने का हुआ है? 27,995 करोड़ रुपए, जिससे बेनिफिट मिला है 6.58 लाख फार्मर्स को पंजाब में। आगे अगर हम बात करेंगे, तो जो प्रोक्योरमेंट है, द प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी फॉर KMS 2024-25 हैज़ कमेंस इन पंजाब फ्रॉम अक्टूबर 1। अक्टूबर 1 से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया है। 2927 यहाँ पे मंडीज़ हैं, टेम्परेरी यार्ड बनाए गए हैं ऑपरेटिंग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा धान को एक जगह रखा जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है। क्योंकि इस पे हंगामा भी हुआ है, धरना भी हुआ है पहले कि किसान कह रहे थे कि हमारा धान बिक नहीं रहा है, सड़कों पे जो व्हीकल्स हैं उनमें रखा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है, सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो बहुत स्लो वर्क कर रही है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा काम फास्ट हुआ है और बहुत जल्द टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा जो सेट किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आए होंगी। वीडियो अगर अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी मिल सके। आगे बात करेंगे, सेकंड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, सेंटर टू डेवलप 100 क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल विलेज अक्रॉस कंट्री। तो पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि वो 100 क्लाइमेटिक रेजिलिएंट कोस्टल विलेज बनाए, डेवलप करे। तो बात हो रही है यहाँ पे कोस्टल की, तो जितने भी समुद्र के किनारे के राज्य हैं वहाँ की ये बात की जा रही है। वहाँ पर ऐसे विलेज बनाए जाएंगे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्री होंगे। मतलब है कि क्लाइमेट से उनका बचाव हो सकेगा, एडवर्स क्लाइमेट से बचाव हो सकेगा। वो हर कंडीशन में, हर सीजन में वो जो कोस्टल रेजिलिएंट विलेजेस होंगे वो अपने वर्क को कर पाएंगे, उनका जो प्रोफेशन है फिशरीज़ का उसको कर पाएंगे। आगे अगर हम बात करेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल डेवलप 100 क्लाइमेटिक रेजिलिएंट कोस्टल फिशिंग विलेजेस। ठीक है,
यहाँ बात हो रही है कोस्टल फिशिंग विलेजेस की। तो ये फिशिंग के लिए बनाया जा रहा है अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में, टू इन्हेंस इकोनॉमिक रेजिलियंस ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़ इम्पैक्ट बाई क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आने से जो वहाँ की कोस्टल कम्युनिटी है उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी जो जीविकोपार्जन है, जो रोज़ी रोटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम ना आए और इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़े, इसीलिए कोस्टल एरियाज़ में कोस्टल फिशिंग विलेज बनाए जा रहे हैं। टोटल 100 ऐसे विलेज बनाए जाएंगे जहां पर ज़्यादा खतरा रहता है, जहां पर मौसम ज़्यादा चेंज होता है या बाढ़ की समस्या आती है या तूफ़ान की समस्या आती है। ऐसे 100 विलेजेस चिन्हित करके उनको सेलेक्ट करके इन पर वर्क किया जाएगा। आगे उन्होंने यहाँ पे बात कही, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फिशरी के जॉर्ज कुरियन, उन्होंने बोला कि सेंटर ने भी हाल ही में 2 करोड़ रुपए पर विलेज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से दिए हैं। ठीक है, इसके लिए एक विलेज के लिए 2 करोड़ रुपए, ठीक है, दिए गए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, ताकि फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। ये बात मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरी जॉर्ज कुरियन जी ने अपने स्टेटमेंट में फ्राइडे को बोली थी। द फुली फंडेड इनिशिएटिव एम टू सपोर्ट सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर फिशर्स। तो ये फुली फंडेड है, ठीक है, और ये एक इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा। अगर ये वर्क करेगा तो आगे भी इसको और बढ़ाएंगे। इससे सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर फिशर्स को एक स्टेबिलिटी मिलेगी अपने जीवन यापन करने में। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा और क्लाइमेट थ्रेट जो आते हैं उससे बचाव होगा, अकॉर्डिंग टू रिलीज उन्होंने कहा है। ये इनिशिएटिव जो होगा वो प्रोवाइड कराएगा कॉमन फैसिलिटी फॉर सच एज फिश ड्राइंग यार्ड। तो यहाँ से ये जो बजट आवंटन किया गया है, एलोकेट किया गया है, इससे क्या होगा, फिश ड्राइंग यार्ड बनाए जाएंगे, प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, फ़िश मार्केट बनाई जाएंगी, इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस बनाई जाएंगी। तो इस तरीके से काम किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो इतना नुकसान वहाँ के फिशर्स को नहीं होगा। आगे कुरियर ने और भी अनाउंस किया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है वो इंस्टॉल करता है ट्रांसपोंडर्स 1 लाख मरीन फिशिंग वेसल दिस ईयर। तो इस साल 1 लाख मरीन फिशर वेसल जो हैं वो बनाए जाएंगे, जिसमें 364 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि सेंटर ने कितने कोस्टल फिशिंग विलेज बनाने का निर्णय लिया है। तो आंसर है 100। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि एक विलेज पर कितना खर्च किया जाएगा कोस्टल फिशिंग विलेज बनाने के लिए अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। तो वो है 2 करोड़ पर विलेज। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था द सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो केरला में है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। अब बात करेंगे आज की स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है पंजेंसी इन चिलीज इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। चिलीज़ में पंजेंसी किस वजह से होती है, इसका सही आंसर आपको देना है। ऑप्शन है डायोस्जेनिन, पेपरिन, कैप्सिसिन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप हमको कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।